दोस्तों, आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की बिजनौर शहर की, जहाँ पे एक कमलजीत सिंह नाम का एक लड़का रहता था। कमलजीत सिंह को अपने शहर के बगल में ही किसी लड़की से प्यार हो जाता है। तो कमलजीत सिंह अपने बुआ से राय लेने के लिए जाता है कि बुआ, मुझे वह लड़की काफ़ी पसंद है, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। इस मैटर में आप मुझे कुछ हेल्प करें। तो हर दिन कमलजीत सिंह अपने बुआ निर्मिता कौर से जाके इस मैटर पे बात करता था। तो ना जाने कैसे कैसे धीरे धीरे बात करते करते निर्मिता कौर को कमलजीत सिंह पे दिल आ जाता है। कमलजीत सिंह तो अपनी प्रेम कहानी को लेके नर्मिता कौर के पास में, अपने बुआ के पास में रखता था कि बुआ, मुझे कुछ आइडिया दो। ना जाने नर्मिता कौर को कमलजीत सिंह से ही प्रेम हो जाता है और वो उसे अपने प्यार की जाल में फंसाने लगती है। और वो कमलजीत सिंह को बोलती है, क्या छोड़ो, तुम कहाँ पे चक्कर में फंसे हो, इधर भी थोड़ा ध्यान दो, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तो कमलजीत सिंह बोलती, नहीं बुआ, आप तो काफ़ी खूबसूरत हो। तो अपने प्यार की जाल में नर्मिता कौर कमलजीत सिंह को फंसा लेती है। बाद में इन दोनों का प्रेम प्रसंग चालू होता है और ये दोनों को जब मन होता है तब संबंध बना लेते थे। घर में नर्मिता कौर, कमलजीत सिंह और उसके बूढ़े माता पिता होते हैं, जिसके कारण से उसे संबंध बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। वो दोनों रोज़ संबंध बनाते थे और बुआ भतीजे के रिश्ते को तार तार करते थे। तो इसी तरह संबंध बनाते बनाते नर्मदा कौर कब प्रेग्नेंट हो गई उसे भी मालूम नहीं हुआ। जब वो इस मैटर पर कमलजीत सिंह से बात करना चाहिए तो कमलजीत सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि देखो, ये रिश्ता कोई भी मानने के लिए एग्री नहीं होगा, इससे अच्छा ये करो कि ये बच्चा को हम लोग गिरा देते हैं और जो चल रहा है ऐसे ही सब कुछ चलने दो। फिर नर्मदा कौर बोलती है, नहीं, मैं आपसे सच्ची प्रेम करती हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, मैं आपसे सच्ची प्रेम करती हूँ और आपसे ही शादी करना चाहती हूँ। फिर कमलजीत सिंह अपने बुआ निर्मता कौर को काफ़ी समझाने का कोशिश करता है कि देखो बुआ, ये रिश्ता हमारा समाज कभी भी कबूल नहीं करेगा, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नई जिंदगी का शुरुआत करो। फिर उसका बुआ निर्मता कौर बोलता है कि नहीं, मैं आपसे सच्ची प्रेम करती हूँ तो मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, नहीं तो और मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और आपके साथ में ही मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। तो कमलजीत सिंह का दिमाग कुछ काम नहीं करता, वो काफ़ी टेंशन में। फिर कमलजीत सिंह निर्मता कौर से बोलता है कि ये रिश्ता तो हमारा समाज कबूल नहीं करेगा, तो मैं जीने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लेता हूँ। यह बात सुन के निर्मता कौर काफ़ी टेंशन में आ जाती है और वो बोलती है कि आप अगर चले जाओगे तो मैं रह के क्या करूँगी, इससे अच्छा चलो हम दोनों ही, ये रिश्ता अगर हमारा समाज कबूल नहीं करता है तो चलो हम दोनों ही आपस में मिट जाते हैं और आप अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। ये बात से कमलजीत सिंह एग्री हो जाता है और दोनों प्लानिंग के तहत एक मेडिकल से जाके जहर लेते हैं और जंगल की ओर चल देते हैं दोनों। और कमलजीत सिंह बोलता है, नहीं, ये जहर को पहले मैं पीऊँगा। फिर निर्मता कौर बोलती है, नहीं, पहले मैं पीऊँगी, बाद में आप पियो। इसी तरह दोनों में बहस कुछ टाइम तक चलते रहता है। बाद में कमलजीत सिंह तो चाहता था कि बुआ फर्स्ट में जहरीली पदार्थ को पिए। फिर कमलजीत सिंह एग्री हो जाता है कि ठीक है, आप पहले पियो, बाद में मैं पीऊँगा। बाद में जैसे ही निर्मता कौर उस जहरीले पदार्थ को पीती है तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो काफ़ी चीखने चिल्लाने लगती है और उसी का फ़ायदा उठा के कमलजीत सिंह उसके मुंह में अपना पैकेट से रुमाल निकाल के डाल देता है और गमछे से मुंह को अच्छी तरह से बंद कर देता है और वो घर पे चले आता है। फिर कुछ दिन बीत जाती है, 1-2 दिन बाद में 24 घंटा होने के बाद किसी तरह पुलिस को सूचना मिलती है कि जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस इसकी छानबीन करती है तो पता चलता है ये कमलजीत सिंह की बुआ है। बाद में पुलिस जांच में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता है जिससे उसे यह प्रमाण मिले कि इसको किसने
जहरीली पदार्थ देके इसकी हत्या की है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि इन्हें जहरीली पदार्थ और गला दबाने की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो उसके बगल के घर के ही कुछ एक 8-10 साल का लड़का था, वो कमलजीत सिंह और नर्मिता कौर को संबंध बनाते हुए 1-2 बार लिया था। तो वह पुलिस को बोलता है क्या ऐसी ऐसी बात है। पुलिस को भी उस बच्चे की बात पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल का काम लग रहा था, लेकिन पुलिस ने उस बच्चे की बात को मान के कमलजीत सिंह को हिरासत में ले लिया और सख्ती से उसके साथ में पूछताछ करने लगा। बोला बताओ भाई, नहीं तो तुम जाओगे हमेशा के लिए। पुलिस उसको सख्ती के साथ में जब पूछताछ करने लगा तो पुलिस को कमलजीत सिंह ने पूरी कहानी सुना दिया, क्या ऐसा ऐसा मैटर था और ऐसा ऐसा हुआ। डर के मारे वो सारी कहानी सुना दिया। जब पब्लिकली ये कहानी पुलिस वाले ने रखा तो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्या ये आपस में बुआ भतीजा ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस कहानी को किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों यही कहानी सच था। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि कमलजीत सिंह ने अपने बुआ के साथ में जो किया वो सही किया या गलत। तो लोग थोड़ी सी इंजॉयमेंट करने के चक्कर में रिश्ते को तार तार कर देते हैं और रिश्ते को भूल जाते हैं। जैसे एक जानवर में होता है ना दोस्तों, क्या वो अपने रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उन्हें रिश्ते की बारे में समझ नहीं होती। इसीलिए तो भगवान उसे जानवर बनाया है। जानवर और इंसान में फ़र्क क्या है दोस्तों? जानवर को सोचने समझने की क्षमता नहीं होती कि ये मेरा सामने वाला कौन है, नहीं है। वो किसी के साथ में भी संबंध बना लेते हैं, लेकिन इंसानों के अंदर ये सोचने समझने की क्षमता दी हुई है कि ये सामने वाला मेरा कौन है और क्या है। इसीलिए दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने की सख्त ज़रूरत है। हमारा समाज में इस तरह की घटना काफ़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इससे आप क्या सीखते हैं? और इस तरह की घटना से ज़रूर बचे, नहीं तो आपने साक्षात देख ही लिया नर्मदा कौर का क्या असर हुआ और कमलजीत सिंह भी हमेशा के लिए जेल की हवा खा रहा। तो दोस्तों इस तरह की घटना से बचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी कहानी के साथ में और एक सच्ची कहानी के साथ में, जिससे आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिले और समझने को मिले।